जब इतिहास पुरुषों की तलवारों से लिखा जा रहा था, तब एक स्त्री ने करुणा, न्याय और धर्म से एक नया युग रच डाला। वह न तो युद्धों से प्रसिद्ध हुई, न ही रक्तपात से, फिर भी उसे भारत ने राजमाता कहा। हम बात कर रहे हैं उस नारी की जिसने वैधव्य को नेतृत्व में बदला, आंसुओं को न्याय में रूपांतरित किया और खंडहर हो चुके मंदिरों में फिर से घंटी की गूंज भर दी। यह कहानी है एक मां, एक रानी, एक धर्म योद्धा अहिल्याबाई होलकर की। 31 मई वर्ष 1725 महाराष्ट्र के एक छोटे से चौंडी नामक गांव में एक बालिका जन्म लेती है। ना कोई शाही खून, ना राजवंश की पृष्ठभूमि, लेकिन आंखों में गहराई थी और आत्मा में कोई दिव्य संकल्प। कौन जानता था यही बालिका एक दिन हजारों मंदिरों की पुनर्जन्म दात्री बनेगी और इतिहास के लिए श्रद्धा का प्रतीक। विवाह, वैधव्य और विकल्पहीनता। 8 वर्ष की उम्र में विवाह खंडेराव होलकर से, लेकिन नियति की मार ऐसी कि पहले पति और फिर पुत्र दोनों को काल ने छीन लिया। हर तरफ अंधकार, लेकिन वह कभी विचलित नहीं हुई। वह झुकी नहीं, उठी। वह टूटी नहीं, जुड़ी। वह रोई नहीं, लड़ी। एक स्त्री जो सत्ता से नहीं, सेवा से बड़ी बनी। महेश्वर की गद्दी पर बैठी तो सिंहासन नहीं मांगा, किसानों की पीड़ा मांगी, विधवाओं की सुरक्षा मांगी और धर्म की सेवा मांगी। उन्होंने अपनी सत्ता का इस्तेमाल प्रजा के ऊपर उठाने में किया। न्याय के लिए वह सबसे करीबियों को भी दंडित करने में नहीं हिचकी। उनका हर निर्णय कहता था, मैं रानी नहीं, प्रजा की मां हूं। जब देश के मंदिर ध्वस्त हुए, जब पत्थरों में भगवान छिपा लिए गए, जब गूंजती आरतियां खामोश हो गईं, तब अहिल्याबाई उठी। उन्होंने कहा, धर्म को कोई मिटा नहीं सकता जब तक सेवा और श्रद्धा जीवित है। जब मुगल शासकों द्वारा सभी प्रसिद्ध मंदिरों को खंडित किया गया, तब अहिल्याबाई ने प्रण लिया और दृढ़ निश्चय के साथ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, बद्री, अयोध्या, गया जैसे अनेकों प्रसिद्ध मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण कराया। हजारों घाट, कुएं, धर्मशालाओं का नवनिर्माण कराया। नारी नहीं, शक्ति थी वो। उस दौर में जब स्त्रियों की आवाज दबा दी जाती थी, उस वक्त अहिल्याबाई ने कर्म और करुणा से इतिहास रच दिया। अहिल्याबाई चली गई, लेकिन उनके द्वारा रचे गए मंदिरों की गूंज और उनके न्याय की गाथाएं आज भी भारत की आत्मा में बजती हैं।